नमस्कार। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस की थी। नाउ इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। थेल्स थ्योरम हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस प्रमेय का जो प्रतिपादन है वो यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने किया था, इसलिए हम इसको थेल्स थ्योरम बोल देते हैं। एग्जाम्स में थ्योरम तीन तरह से आ सकती है। पहला ये भी कहा जा सकता है कि थेल थ्योरम का कथन लिखिए, मींस उसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपको और उसको प्रूव भी करना है। या फिर दूसरी तरह से कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की स्टेटमेंट लिखिए, मींस आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। या फिर तीसरी तरह से ये भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इस प्रमेय का कथन है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, तो यहां त्रिभुज का जिक्र है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे हम। ये आपके पास त्रिभुज ABC। ओके, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मींस किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। इस भुजा के समांतर भी खींच सकते हैं, इस भुजा के समांतर भी खींच सकते हैं और इस भुजा के, मींस किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। लेट मान लेते हैं ये L रेखा हमने BC के समांतर खींच दी। ये AB को D पे और AC को E पे काट दी। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जिस अनुपात में ये बिंदु इस रेखा को विभाजित करता है उसी अनुपात में ये बिंदु इस भुजा को विभाजित करेगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दत्त क्या दिया हुआ है आपको? तो दिया क्या हुआ है बेटा आपको? त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में एक भुजा के समांतर और रेखा दी हुई है। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? DE समांतर BC। ओके, DE किसके समांतर है? BC के समांतर। दूसरा पॉइंट आपका सिद्ध करना है। गिवन प्रूव दैट। तो क्या सिद्ध करना है बेटा आपको? सिद्ध करना है कि ये बिंदु जिस अनुपात में इस भुजा को विभाजित कर रहा है उसी अनुपात में ये बिंदु इस भुजा को विभाजित करेगा। इट मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, थर्ड कंस्ट्रक्शन या रचना में हम क्या करते हैं बेटा? B से M लंब डाल देते हैं AC। सेम E से N लंब डाल दिया और उसके बाद B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। ठीक है। क्या क्या किया हमने? DM लंब डाला AC, देन DM परपेंडिकुलर AC, सेकंड EN परपेंडिकुलर AB, EN परपेंडिकुलर AB एंड देन B को E से और C को D से मिलाया। B को E से व C को D से मिलाया। ओके बेटा, विदाउट
पहला आपका दत्त हो गया, दूसरा आपका सिद्ध करना और तीसरा आपका रचना। मींस गिवन, प्रूव दैट एंड कंस्ट्रक्शन। ये 3 पॉइंट हो गए आपका। नाउ लास्ट प्रमाण, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ मींस हमने इसको कैसे प्रूव किया है, वो सारा हमें इस प्रूफ में, प्रमाण में लिखना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस आकृति में ऐसे 2 त्रिभुजों का चयन करेंगे, 2 त्रिभुज छाटेंगे जिनमें भुजा AB है और DB है। नाउ देखते हैं कि त्रिभुज ADE, इसमें AD है, और BDE, इसमें आपके पास BD है। ओके, त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE में, ओके, हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है ना, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। ओके, BDE। अब इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हम इस AD को आधार मान ले तो लंब ये हो जाएगा। इट मींस 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। देन 1/2 आधार AD एंड EN आपके पास क्या हो गया, लंब हो गया। सेम इसी तरह 1/2, अगर हम BD को आधार मान ले तो ऊंचाई तो EN ही रहेगी इसकी, है ना। देन 1/2 इंटू BD एंड इंटू DB EN। ओके, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, देन AD अपॉन DB। कोई डाउट, ये इक्वेशन 1। सेम इसी तरह हमें अब ऐसे 2 त्रिभुजों का चयन करना है जिसमें AE और EC आ रही हो। अब तो वो 2 त्रिभुज, पहला त्रिभुज हो जाएगा आपके पास AED और दूसरा CED। ठीक है ना, त्रिभुज AED व त्रिभुज CED में फिर वही हम दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ले लेते हैं। तो एरिया AED अपॉन एरिया CED क्या हो जाएगा बेटा, सेम उसी तरह। अगर आप आधार AE ले रहे हैं तो DM हमारे पास क्या हो गया, लंब। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार AE इंटू का लंब क्या हो गया, DM। सेम इसी तरह इस त्रिभुज में CED में लंब तो आपका यही रहेगा, आधार आपका EC हो जाएगा। देन 1/2 इंटू EC और इंटू DM, कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया बेटा आपके पास AE अपॉन EC। ये आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम किसी तरह से इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, है ना। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ऊपर देखते हैं बेटा, ऊपर वाला त्रिभुज तो एक ही त्रिभुज है, उसको चाहे तो ADE बोल दो चाहे AED बोल दो, मींस ट्रायंगल तो यही रहेगा ना आपके पास, है ना। चाहे तो इसको ADE बोल दो चाहे AED बोल दो, इसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी तरह अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, देन आपका ये प्रूव है ना। तो कैसे करोगे, थोड़ी देर के लिए हम 9th में चलते हैं। 9th में हमने समांतर चतुर्भुज प्रश्नावली 9वीं थी, शायद 9वीं में किया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। और ये देखते हैं अगर हम D को आधार मान लें तो एक ही आधार वाले हो गए दोनों त्रिभुज, और ये दोनों समांतर रेखा युग्म है, इट मीन समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित हो गए। अब त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार DE व
एक ही समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखा युग्म क्या हो गया, डीई और डीई समांतर बीसी के मध्य स्थित है। ओके, अतः इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, BDE बराबर एरिया BDE बराबर एरिया CED। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया, ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। इट मींस क्या हुआ कि इन दोनों का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के समान हो गया, है ना। अतः एरिया ADE बटे में एरिया BDE किसके बराबर हो गया, एरिया AED बटे में एरिया CED बराबर हो गया। अब इसका एरिया किसके बराबर है, इसका AD बटेगा DB, AD बटेगा DB, और ये किसके बराबर हो गया, इसके, और ये किसके बराबर है, AE बटेगा, और यही आपको प्रूव करना था। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं है, आया समझ में। चलो, अब इसकी विपरीत भी एक प्रमेय है। विपरीत प्रमेय क्या है, जो इसमें दिया हुआ था वो उसमें सिद्ध करना है, और जो इसमें सिद्ध करना है वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी एक बार देखते हैं, रब कर दो इसको। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ABC हो गया, और ये एक रेखा है, और ये रेखा DE इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो DE है ये BC के समांतर है, DE समांतर है BC। ओके, आपको क्या प्रूव करना है बेटा, कि DE समांतर है BC। पिछली प्रमेय में आपको ये दिया हुआ था, और आपको प्रूव करना था AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। और इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। आपको प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के समांतर है। ठीक है, देन दत्त में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, AD by DB equals to AE by EC, त्रिभुज ABC में। ओके, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। सिद्ध करना में क्या आ गया कि आपको ये प्रूव करना है DE समांतर BC। ओके, कोई डाउट। और रचना में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रेखा इसके समांतर नहीं है, और हमने एक अन्य रेखा DF खींची जो BC के समांतर। ठीक है, क्या कर दिया हमने, हम मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, और हमने एक अन्य रेखा DF खींची जो BC के समांतर। ठीक है, रचना में क्या किया, माना DE BC के समांतर नहीं है। क्या किया फिर, DF एक अन्य रेखा DF BC के समांतर है। ठीक है, नाउ प्रमाण में चलते हैं बेटा। प्रमाण में देखो आपको क्या दिया हुआ है, AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC। AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC, ये आपको दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि
एक अन्य रेखा DF BC के समांतर है, DF समांतर BC है ना, ये आपका रचना से है। अतः AD बटेका DB किसके बराबर होगा, AF बटेका FC, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है ना। देन AD बटेका DB किसके बराबर होगा, AF बटेका FC, थेल्स प्रमेय अनुसार। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब 1 व 2 से AD बटेका DB इसके बराबर है और AD बटेका DB ही AF बटे FC के बराबर है। देन 1 व 2 से क्या हो गया, AE बटेका EC किसके बराबर हो गया, AF बटेका FC। ठीक है, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ जब एक एक जोड़ेंगे, AE बटेका EC जमा का AF बटेका FC जमा का A। ओके, नाउ लघुत्तम लेके इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE जमा का EC बटेका EC और बराबर AF जमा का FC बटेका FC। ओके, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, AE और EC को जोड़ते हैं। तो जब हम AE और EC को जोड़ेंगे तो AC आ गया। देन ये क्या हो गया, AC बटेका EC और AF और FC को जोड़ेंगे, AF और FC को जोड़ेंगे तो वही आपके पास AC आ गया। देन AC बटेका FC। अब दोनों बराबर हैं, दोनों के अंश बराबर हैं तो दोनों के हर भी बराबर होना चाहिए, है ना भाई। दोनों बराबर हैं, इट मींस दोनों पक्ष बराबर है, बीच में बराबर का साइन है। और AC इट मींस EC किसके बराबर होना चाहिए, देन EC बराबर FC। परंतु ये तभी संभव हो सकता है जब E और F एक ही बिंदु के दो नाम हो। ये कब, ये तभी संभव हो सकता है जब E और F एक ही बिंदु के दो नाम हो। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। अतः DE समांतर BC। कोई डाउट बेटा? तो इस वीडियो में इन दोनों थ्योरम्स को ढंग से देखना है, नोटबुक में नोट भी करना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।